Good morning, 7th Standard. Let us start with Unit 4 from your English textbook, Exploring Poetry. It is a wonderful poem, right? Exploring Poetry में Activity 1 में there is a poem, Life. It is written by M.S. Esther Samuel. ठीक है? Very simply written and very good poem. What is life? Here the poet has described how is life, right? He has compared life with the tree, he has compared life with music, he has compared life with kite, he has compared life with road, right? So let us see the comparison what the poet has done. What is life? Life is a tree that grows well with love and care. Now in this stanza, poet is saying, first he is asking us what is life, and then he replies that life is like a tree which grows well with love and care. हम जब कभी भी कोई ट्री ग्रो करते हैं, कोई प्लांट हम सीड्स जो है वो ज़मीन में डालते हैं और उसकी टेक केयर करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करना कि विथ लव एंड केयर वो प्लांट जो है वो बहुत ब्यूटिफुली ग्रो होता है and it grows well. It takes the form of a tree, right? So beautifully the poet is saying life is like a tree and we should grow it well with love and care, right? अगर हम दूसरों को की भी टेक केयर करेंगे, दूसरों को भी लव देंगे, राइट? अगर पीपल लव अस, पीपल टेक केयर ऑफ अस, तो हमारी लाइफ कैसी होगी? वंडरफुल, ब्यूटिफुल लाइफ, है ना? तो यहाँ पर ही इज टॉकिंग अबाउट लाइफ इज लाइक अ ट्री, यू कैन ग्रो इट वेल विथ लव एंड केयर. और एक्चुअली आप ये एक्सपीरियंस करना, यू नो, 2 पॉट्स लो और वो 2 पॉट्स में यू कैन ग्रो एनी plant you want, और आप देखना you can name it, name one pot as A and another pot as B, right? आप A को everyday पानी दो, B को आप पानी मत दो, right? तो A वाला क्या करेगा? ग्रो होगा, ठीक है? एक और चीज भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, विच आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट. पॉट A में आप पानी तो डाल रहे हो, राइट? और उसको रोज बोल रहे हो कि आई लव दिस प्लांट, आई लव यू, आई टेक केयर ऑफ यू, राइट? और बी में आप पानी डाल रहे हो बट यू यूज वर्ड्स लाइक हॉरिबल दिस प्लांट इज, राइट? इट डजंट ग्रो ओनली, हाउ बैड दिस इज, आई डोंट लाइक दिस प्लांट. एंड बिलीव मी, ये करके देखना, बी वाले पॉट में जो प्लांट होगा ना वो ड्राई हो जाएगा, वो मर जाएगा वो प्लांट, राइट? मतलब ड्राई होकर पूरा सूख जाएगा. यू अंडरस्टूड? दैट मीन्स कि इफ वी गेट लव, इफ वी शेयर लव, इफ वी टेक केयर ऑफ ईच अदर, हमारी लाइफ जो है वो बहुत वंडरफुली ग्रो होती है, राइट? ह्यूमन बीइंग शुड लव एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर. तो ब्यूटिफुली है, बहुत सिंपल सी 3 लाइन्स, बट इट हैज अ डीप मीनिंग. नेक्स्ट स्टैंजा में poet has described life is a kite ready to fly in the air. Now here the poet is describing life, it is comparing life with a kite. जैसे काइट को अगर हम एयर में अगर हम फ्लाई करते हैं तो इट सोर्स हाई अप इन द स्काई, है ना? बहुत दूर तक जो है, दूर तक जो है उड़ती है. तो जस्ट लाइक काइट हमारी लाइफ भी ऐसी है, because we have lot many dreams in our life. Yes or no? We have many dreams and we want to fulfill all our dreams.
तो हमारी लाइफ जो है कैसी है, काइट की तरह है. इट वॉन्ट्स टू फ्लाई हाई अप इन द स्काई. Everybody wants to be successful. Everybody wants to be, fly high. Everybody wants to fly high in the air. So that is why he said life is like a kite ready to fly in the air. In the third stanza, Samuel is saying life is a music if you know the notes to play. अब यहाँ पर उन्होंने बोला है लाइफ म्यूजिक है अगर आपको वो म्यूजिक आती हो तो. आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता होगा, राइट? किसी को ड्रम्स, किसी को कैसियो, किसी को हारमोनियम, किसी को गिटार, राइट, पियानो. वो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड मैनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग. अब जिनको आता है वो कितनी वंडरफुली बजाएंगे ना, ब्यूटिफुली. वो जब बजाएंगे तो क्या होगा, स्मूथ, एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल म्यूजिक जो है उसमें से निकलेगी, उस इंस्ट्रूमेंट में से, है ना? बिकॉज दे नो द नोट्स. उनको नोट्स आता है, उनको बजाने आता है, तो वो दे कैन, मतलब अगर व्हेन दे प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत अच्छा म्यूजिक उसमें से निकलेगा. बट इफ आई प्ले, जिसको नहीं आता, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे बजाना नहीं आता, and if I play, what will happen? Am I going to get the music? नहीं, मैं क्या करूँगी? I'm going to beat the drum जोर जोर से, right? It is not going to be soothing to the ears. Beautiful music नहीं निकलेगा उसमें से. वो जोर जोर से ड्रम को अगर मैं बीट करूँगी तो what will you say? मैम stop it, it is making noise. राइट? या तो गिटार की स्ट्रिंग्स को जोर जोर से बजाऊंगी तो और कानों में दर्द होगा. पियानो के अगर जो है, जो भी कीज जो है, या कैसियो की कीज है, राइट, तो उनको अगर मैं जोर जोर से बजाऊंगी तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस बहुत डिफिकल्ट जो है, मतलब एक अजीब सी म्यूजिक. इनफैक्ट वो पेन हो जाएगा, मतलब वो हम लोगों को पेनफुल लगेगी, राइट? बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू प्ले द म्यूजिक. So here the poet is saying life is a music if you know the notes to play. तो लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ इज अ म्यूजिक अगर आपको उसको चलाना आता है तो, राइट? इफ यू आर हैप्पी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैप्पी. बट इफ यू डोंट नो, कि जैसे मैंने बोला, इफ यू डोंट नो तो देन इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, right? If we go on cribbing, if we go on crying, if we go on complaining, right, so it is going to be very sad. Your life is going to be very sad. But if we are happy with what we have, right, whatever we have, we are happy, we make others happy, right? So how will it be? It will be like a music if you know the notes to play. Next stanza mein he's saying life is a road with twist and turn on its way. अब यहाँ पर बहुत डीप मीनिंग बता दिया कि लाइफ इज लाइक अ रोड. रोड कैसा होता है? एकदम सीधा तो होता नहीं है. लाइफ रोड इज नेवर स्ट्रेट रोड, राइट? इट हैज मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स. बहुत सारे कर्व्स होते हैं, राइट, जहाँ हम मुड़ जाते हैं, हमें टर्न्स और ट्विस्ट लेने पड़ते हैं रोड पर, राइट? हमारी डेस्टिनेशन ऐसे तो नहीं होती है ना कि भाई सीधा सीधा रोड हम जाएं और वहाँ पर एवरी टाइम इट इज़ नॉट लाइक दैट. Many of the times we have to turn and twist to go to our and reach our destination, है ना? तो उसी तरह he saying that life is also like roads, like a road with twist and turns on its way. मतलब लाइफ में जो है उतार चढ़ाव, ट्विस्ट एंड टर्न, हैप्पीनेस, सैडनेस, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बिकॉज इट इज़ लाइक अ रोड. बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न यहाँ पर कौन सी चीज़ों को बोल रहे हैं? हैप्पीनेस और सैडनेस को, सिचुएशंस को बता रहे हैं. बट वो सिचुएशंस आएंगी, वो ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे, बट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ओवरकम ऑल दीज सिचुएशंस एंड वी हैव टू वॉक. ठीक है? क्योंकि कोई भी सिचुएशन आती है तो हम सैड नहीं हो सकते, राइट? हमें आगे बढ़ना है. सिचुएशन आई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा. वी हैव टू ओवरकम दैट. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने मेहनत नहीं किया,
राइट। यहाँ चलो मेहनत भी किया लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए, ट्विस्ट और टर्न हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो you cannot crib and sit and cry and say I am not going to study because after doing so much of hard work I did not get marks. No, not that. You cannot do that. That is just a twist and turn. That is just a situation. No problem. Next time again I am going to, you have to, अपना खुद का एक विल पावर के साथ आपको उठना है आगे और बढ़ना है फिर से लाइफ में कि यस अब नेक्स्ट टाइम मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, आजकल वो ऐड आती है ना कि बहुत अच्छा कम बैक करना है, जो सेटबैक हुआ है उससे कम बैक करना है, तो वो कम बैक हमें करना है। हम क्रिब नहीं कर सकते, हम रो नहीं सकते हैं। लास्ट स्टैंजा में पोएट इज सेइंग व्हाट इज लाइफ, आगे के जो सारे स्टैंजा है उसमें पोएट ने कंपेयर किया है लाइफ को, है ना, विद अ ट्री, विद अ काइट, विद म्यूजिक, विद रोड। बट इन द लास्ट स्टैंजा poet is saying what is life, life is what you make it your way। लाइफ क्या है, लाइफ वो चीज है जिस तरह आप उसको बनाना चाहते हो, जिस तरह आप उसको जीना चाहते हो वैसे ही लाइफ बनेगी। राइट, वी कम अक्रॉस मैनी पीपल, वी हैव सीन दैट कुछ भी हो जाए ना, उनके पास सब कुछ होता है ना तो भी वो लोग रोते ही रहते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है। राइट, दे कीप क्राइंग and they are all day sad. You never see them smiling, you never see them happy. Sometimes we come across such people, they're very happy, they are very content, content मतलब they're very satisfied with what they have, वो खुश रहते हैं, वो happy रहते हैं। राइट, सम पीपल आर वेरी पॉजिटिव, आप उनसे अगर मिलोगे तो हमें बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं पॉजिटिविटी के। सम पीपल whom we meet, they are very negative, वो किसी भी चीज को उल्टे ढंग से ही सोचते हैं, उल्टा ही बोलते हैं। सो लाइफ इज व्हाट यू मेक इट योर वे, it is your life, it is you who are going to live this life, so you have to decide what kind of life you want to live, whether you want to cry whole day or whether you want to be happy and lead a good life. Isn't it a wonderful poem? It is a wonderful poem. Okay, now let's move towards activity 3. Now activity 3 again has one more poem. Now this poem is about on the grasshopper and the cricket. Cricket मतलब we are not talking about the cricket match, वो game की बात नहीं कर रहे हैं. It is an insect, है ना, grasshopper भी एक insect है और cricket भी एक insect है. You will be wondering कि अभी grasshopper और cricket पे क्या poem बनाना. Grasshopper और cricket की poem मतलब we are talking about, we are going to study about a poem on nature, right? We are going to see कि ये grasshopper और ये cricket जो है ये दोनों कौन सी चीज को सिंबलाइज करते हैं, राइट, किस चीज को सिंबलाइज करते हैं. इट इज अ सिंबॉलिक पोएम. दिस पोएम इज अ सिंबॉलिक पोएम. दिस इज अ पोएम ऑन नेचर. In it, the grasshopper and cricket act as a symbols suggesting life. Read the poem and notice how the poetry of earth matlab the song of nature, song of the earth, poetry of earth का मतलब क्या हुआ इधर, song of nature, है ना. The poetry of earth keeps on through summer and winter in a never ending song. Let us read. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो song of the nature होता है ना, poetry of the earth या song of the nature जो भी बोलो, वो never ending है. Never ending means it doesn't stop, the life doesn't stop, it goes on, right? The song of the nature, the song of the earth doesn't stop, it goes on, be it summer or winter, है ना. तो let us see कि ये समर और विंटर में ये जो सॉन्ग है अर्थ का, ये नेचर का जो सॉन्ग है, ये जो पोइट्री है अर्थ की, उसमें ग्रासहॉपर और क्रिकेट जो है ये दोनों
कैसे symbolize करते हैं, what do they tell us about, right? This poem is also called as a sonnet. This poem is called as a sonnet. अब आप बोलोगे मैम sonnet का मतलब क्या होता है? I'll write it over here. This poem is called as a sonnet. Sonnet का मतलब होता है poem which has 14 lines in it. ठीक है, किसी भी पोएम में अगर 14 लाइंस की अगर पोएम होती है तो उसको हम बोलते हैं सोनेट. समझ में आया? क्या बोलते हैं हम उसको? सोनेट. ठीक है, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस. ओके, सो व्हाट इज सोनेट? सोनेट इज 14 लाइन पोएम, राइट? ये पोएम जो है 14 लाइंस की है. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइंस जो है इस स्टैंजा में है, एंड 9 10 11 12 13 14, है ना? 6 लाइंस जो है सेकेंड स्टैंजा में है. इट इज रिटन बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स जो थे ना, वो एक इंग्लिश पोएट थे, मतलब ब्रिटिश के पोएट थे, राइट? और जॉन कीट्स की जो पोएम्स है, उनका जो वर्क है वो बहुत फेमस हुआ, बट वो फेमस उनकी डेथ के बाद हुआ. ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड, ही बिकेम फेमस आफ्टर हिज डेथ. और he started writing poems and all at a very early age, and he died also at a very early age. Very early age उनकी death हो गई थी, right? And his poems became famous after his death. So now let us read what he is saying in this sonnet. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in the cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about a new-born maid. That's a grasshopper's. He takes the lead. In summer luxury he has never done. With his delight, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. Now, he's saying that, poet is saying, John Keats is saying, the poetry of the earth is never dead. That means the song of the nature, the song of the earth जो है वो कभी भी dead यानी कभी भी stop नहीं होता, वो continue रहता है, right? You can, if अगर हम बहुत ध्यान से अगर हम सुनेंगे तो हमें nature की आवाज़ें सुनाई देती हैं. You hear the birds chirping, right? You can hear the rustling of the leaves. राइट हम कभी भी अगर बहुत, हम लोग है ना बहुत बिजी सिटीज में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, जहाँ शायद हम नेचर की आवाज़ को हम सुनते नहीं हैं. जब कभी भी हम कभी हिल स्टेशन पे जाते हैं या कहाँ पर भी जाते हैं जहाँ पर बहुत शांत है, तो हमें बहुत मज़ा आता है, बिकॉज वी हियर द नेचर सिंगिंग, वी कैन हियर द वॉइस ऑफ द नेचर, वी कैन हियर द सॉन्ग ऑफ द नेचर, राइट? तो हियर द पोएट इज सेइंग कि song of the nature never ceases. Cease मतलब never stops. Song of the nature is never dead. कभी भी खत्म नहीं होता, कभी बंद नहीं होता. When all the birds are faint with the hot sun and hide in the cooling trees, a voice will run. अब अभी मैंने आपको बोला कि हमें क्या सुनाई देता है? पूरा दिन बर्ड्स का चर्पिंग सुनाई देता है. लेकिन अगर जब बर्ड्स का जो चर्पिंग है वो भी जब भी फेंट यानी धीरे धीरे जो है वो बंद होता जाता है, मे बी जब बहुत गर्मी हो, हॉट सन में दिन के टाइम पर, राइट? जब बहुत ज़्यादा सन आता है, राइट? रेज ऑफ द सन जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्ग ऑब्वियस है, तो बर्ड्स की चर्पिंग भी जो है वो हमें कम सुनाई देती है, स्लो हो जाती है, राइट? और फिर वो बर्ड्स की चर्पिंग क्यों स्लो हो जाती है? क्योंकि दे गो एंड हाइड देमसेल्व्स इन द कूलिंग ट्रीज. वो जो कूल ट्रीज हैं उसमें जाकर चुपचाप जो है वो शेल्टर ले लेती हैं. तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सॉन्ग ऑफ द अर्थ स्टॉप्स, नहीं, वो तो चलता ही रहता है. अ वॉइस विल रन, तो हमें दूसरी आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज कौन सी होती है आगे हम पढ़ेंगे.
and that voice runs from hedge to hedge about a new mown mead. अब वो जो वॉइस जो है वो हेज टू हेज, हेज का मतलब एक्चुअली क्या होता है, फेंस, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ग्रास, ठीक है। वो वॉइस जो है वो ग्रास टू ग्रास जंप करता हुआ न्यू, एकदम न्यू फ्रेश मेडोज में जो है वहां से आवाज आती है, दैट इज द ग्रास हॉपर्स वॉइस। और वो आवाज किसकी होती है, ग्रास हॉपर की आवाज आती है। ही टेक्स द लीड, और फिर वो लीड करता है आगे इन समर लग्जरी। और समर के टाइम पर ग्रास हॉपर जो है वो आगे लीड करता हुआ जाता है, आवाज जो है उसकी जो है आवाज सुनाई देती है, और सारी समर की जो लग्जरी है वो इंजॉय करता है। ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट, और वो इस तरह इंजॉय करता है जैसे उसने कभी वो समर की लग्जरीज कभी इंजॉय नहीं की हो ना, वो उस तरह जो है बड़े मजे ले लेकर जो है, नेचर की हम बात कर रहे हैं तो नेचर को हमें बहुत डीपली समझना होगा, तो वो बहुत इंजॉय करता हुआ डिलाइट हैप्पी हैप्पी जो है वो रहता है। फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फन, और वो इतना इंजॉय करता है कि जब वो थक जाता है, ही रेस्ट एट ईज beneath some pleasant weed, और जब वो फन करता करता वह थक जाता है तो वो रेस्ट करता है, कहाँ पर रेस्ट करता है, वीड्स जो होते हैं ना, लेफ्ट ओवर कोई सूखी हुई ग्रास वगैरह जो है, राइट, वहां पर सम प्लेजेंट स्लीप ले लेता है, रेस्ट करता है वहां पर वीड्स में, राइट। द पोइट्री ऑफ द अर्थ सीजिंग नेवर, तो अगर हमें लगता है कि अब ग्रास हॉपर भी सो गया तो सॉन्ग ऑफ द अर्थ स्टॉप्ड, राइट, इट फेड्स अवे, नो, but the poetry of the earth is ceasing never, ceasing का मतलब stopping. What is the meaning of ceasing? Stopping. So the poet here is saying the poem of the nature, the song of the nature never stops. On a lone winter evening, when the frost has wrought a silence, from the stone there shrills a cricket song, his warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. और ही सेइंग दैट द सॉन्ग ऑफ द पोएम नेवर स्टॉप्स। विंटर के टाइम पे क्या होता है, समर के टाइम पे तो चलो हम लोगों ने ग्रास हॉपर को सुन लिया, विंटर के टाइम पर व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंट, विंटर के टाइम पे जब बहुत सारा फॉग होता है, मिस्ट होता है, फ्रॉस्ट होता है, तो बाहर क्या होता है, साइलेंस, राइट, ऑब्वियसली है ना, साइलेंस, द लाइफ बिकम्स वेरी सैड, राइट, साइलेंस हो जाता है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, एंड फ्रॉम द स्टोन्स जो है वहां से श्रिल्स की आवाज यानी वॉइस जो है, कैसी वॉइस सुनाई देती है, श्रिल, श्रिल मतलब तीखी सी आवाज, जोर से एकदम तीखी सी आवाज सुनाई देती है। एंड दैट श्रिल्स किसकी है, वो द क्रिकेटर सॉन्ग, और वो क्रिकेटर की आवाज है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, एंड उसका जो क्रिकेटर का सॉन्ग जो है, क्रिकेट का जो सॉन्ग है, इट सीम्स एज इफ इट इज गिविंग वार्मथ, वो क्या दे रहा है, वार्मथ दे रहा है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल विंटर के टाइम पे हम जो है फायर के वहाँ पर बैठ जाते हैं और वार्मथ लेते हैं, ठीक है, और वो वार्मथ लेते लेते जब हमें ऐसे ड्राउजी, क्योंकि व्हेन यू आर वार्म इन विंटर टाइम, व्हेन यू आर वार्म व्हाट हैपेंस, यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, ड्राउजीनेस होती जाती है ना। तो ये इसका इधर मीनिंग ये भी हुआ कि जब हम विंटर के टाइम पर अगर सबको समझो कि हम फायर के आगे बैठे हैं और वो जो वार्मथ हमें मिल रही है उससे जब हम ड्राउजीनेस फील होता है हमें, मतलब व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी, एट दैट टाइम यू हियर द वॉइस ऑफ द क्रिकेट, राइट, यू हियर द श्रिल्स ऑफ द क्रिकेट, और वो क्रिकेट अगेन वो क्या कर रहा है, वो वार्मथ की ही निशानी है, वो वार्मथ का सिंबल है। the grasshoppers among some grassy hills, right, in the same way जैसे grasshopper जो है वो समर टाइम पर हमें एंटरटेन करता है, वार्मथ देता है, उसी तरह ही क्रिकेट जो है वो विंटर टाइम पर हमें एंटरटेन करता है। लाइफ जो सॉन्ग जो है लाइफ का, इट नेवर एंड्स, इट इज ऑल अबाउट नेचर, राइट, and this is what John Keats has described the song of a nature very beautifully,
written. With this, this poem gets over. Let us even discuss about the rhyming scheme. Rhyming scheme क्या होता है पता है? Rhyming scheme में है ना, हम end वाला जो है word देखते हैं कि वो किस तरह rhyme हो रहा है, right? अब end वाला word अगर suppose for example हम देखते हैं कि ये dead, right? तो अब dead को अगर मैं कर दूं a कर दूं, dead पे मैंने क्या लगा दिया? a, right? a लगा दिया. अब dead के साथ क्या मैच कर रहा है? med, तो med को भी a लगा दिया. सन के साथ क्या राइम कर रहा है? सन को अगर मैंने बी दिया, सन के साथ क्या राइमिंग कर रहा है? रन, तो बी आ गया. फिर फन राइमिंग कर रहा है, बी आ गया. ठीक है. डेड, मेड, लेड, राइट, ये सब राइमिंग स्कीम है. ठीक है. कौन जो जिसके साथ जो है राइम करता है उसको हमको एक साथ रखना है. वीड, ए हो गया. ठीक है. सन, रन, फन, डन, ये सब क्या है? बी. तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, तो इट विल बी ए बी बी ए बी बी ए, है ना? दिस इज द राइमिंग स्कीम, राइट? नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स सेकेंड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या है. चलो सेकेंड स्टैंजा में राइमिंग स्कीम अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेवर. नेवर अगर हमने एक किया, नेवर, नेवर के साथ क्या मैच कर रहा है, क्या राइम कर रहा है? एवर, राइट? एवर, राइट? फिर आप श्रिल्स, श्रिल्स के साथ क्या मैच कर, अच्छा फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट के साथ क्या मैच कर रहा है? लॉस्ट. ठीक है. फ्रॉस्ट, लॉस्ट. फिर श्रिल्स, श्रिल को हमने सी दे दिया, श्रिल के साथ क्या मैच कर रहा है? हिल्स. तो हमारा सेकेंड स्टैंजा में राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी, ए बी सी. दिस इज द राइमिंग स्कीम. इज इट क्लियर बच्चा? नाउ विद दिस दिस पोएम कम्स टू एन एंड. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द एक्टिविटी 4. ठीक है. फेंट का मतलब क्या होता है? फेंट, right? This is your homework, what you have to do. Faint, seizing, rout, drowsy, shrill. ठीक है. You have to match. आपको इसको मैच करना है.